चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, बिना ब्रेक वाहन गाड़ी चलाने का आदेश कौन देता है? बिना ब्रेक वाहन गाड़ी चलाने का आदेश कौन देता है? सीनियर डीएम देता है। अगला क्वेश्चन है, बिना गार्ड का गाड़ी चलाने का आदेश कौन देता है? तो बिना गार्ड का गाड़ी चलाने का आदेश कौन देता है? तो ये सीएम देता है। और बिना ब्रेक वाहन का कौन देता है? सीनियर डीएम देता है। गर्म धुरा यानी हॉट एक्सल वाले गाड़ी को किस लाइन पर लेनी चाहिए? हॉट एक्सल वाले गाड़ी को किस लाइन पर लेनी चाहिए? मेन लाइन में लेना चाहिए, कभी भी इसे लूप लाइन में नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक सेक्शन खाली करते समय फ्लैट टायर गाड़ी की स्पीड क्या होगी? फ्लैट टायर गाड़ी की स्पीड क्या होगी? 30 kmph। जब कभी भी गाड़ी में फ्लैट टायर हो जाए तो वो सेक्शन क्लियर किस स्पीड से करेगा? 30 kmph से करेगा। अगला क्वेश्चन है, डिपो भेजते समय गाड़ी की चाल क्या होगी? डिपो भेजते समय गाड़ी की चाल क्या होगी? 20 kmph। डिपो भेजते समय गाड़ी की चाल क्या होगी? 20 kmph। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी में विस्फोट होने पर गाड़ी की चाल क्या होगी? किसी गाड़ी में अगर विस्फोट हो जाती है तो गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? 15 kmph। विस्फोट होने पर गाड़ी की चाल 15 kmph। ओडीसी का मूवमेंट ऑर्डर कौन देता है? ओडीसी का मूवमेंट ऑर्डर सीएम देता है। ओडीसी का मूवमेंट ऑर्डर कौन देता है? सीएम देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सी क्लास ओडीसी का मूवमेंट ऑर्डर कौन देता है? तो सीआरएस। सी क्लास ओडीसी का मूवमेंट ऑर्डर कौन देता है? सीआरएस देता है। आगे चलते हैं। ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस किस अवस्था में निकाला जाता है? तो ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस स्थिर अवस्था में निकाला जाता है। किस अवस्था में निकाला जाता है? स्थिर अवस्था में। और ओडीसी का नेट क्लियरेंस किस अवस्था में निकाला जाता है? गतिशील अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ आपका दोनों क्वेश्चन एक साथ हो गया। पहला क्वेश्चन है आपका, अगर ग्रॉस क्लियरेंस का बात आए तो ग्रॉस क्लियरेंस स्थिर अवस्था में निकाला जाता है और नेट क्लियरेंस जो है वो गतिशील अवस्था में निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, होम सिग्नल खराब होने पर किस सिग्नल को खराब नहीं माना जाएगा? अगर होम सिग्नल किसी भी कारण से खराब हो जाता है तो राउटिंग को खराब नहीं माना जाएगा, लेकिन जब राउटिंग सिग्नल खराब हो जाए तो होम सिग्नल को खराब माना जाएगा। होम सिग्नल खराब हो जाएगा तो राउटिंग को खराब नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर राउटिंग सिग्नल खराब हो जाता है तो होम सिग्नल को खराब माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एसएलबी ब्लॉक ओवरलैप के साथ साथ किसको दर्शाता है? तो एसएलबी शंटिंग लिमिट बोर्ड जो है वो ब्लॉक ओवरलैप के साथ साथ सिग्नल ओवरलैप को भी बताता है। अगला क्वेश्चन है, राउटिंग किस प्रकार का सिग्नल है? तो राउटिंग एक स्टॉप सिग्नल है। ठीक है, राउटिंग भी एक प्रकार का स्टॉप सिग्नल है। पेट्रोलमैन के पेट्रोलिंग दूरी को क्या कहा जाता है? पेट्रोलमैन के पेट्रोलिंग दूरी को बीट कहा जाता है। पेट्रोलमैन के पेट्रोलिंग दूरी को क्या बोला जाता है? बीट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, एक बीट कितने दूरी का होता है? एक बीट 4 से 6 किलोमीटर का होता है। एक बीट जो होता है 4 से 6 किलोमीटर का होता है। आगे चलते हैं। डाटा लॉकर को किस और नाम से जाना जाता है? यानी कि डाटा, एक तो डाटा लॉकर नाम है ही, उसको और किस नाम से जानते हैं? तो उसको किस नाम से जानते हैं? इवेंट लॉकर। डाटा लॉकर को एक और किस नाम से जानते हैं? इवेंट लॉकर के नाम से। अगला क्वेश्चन आपका, प्रत्येक पृष्ठ में प्राइवेट नंबर के कितने समूह होते हैं? प्रत्येक पृष्ठ में प्राइवेट नंबर के 6 समूह होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ में प्राइवेट नंबर के 6 समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की वैधता कितने दिनों की होती है? कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की वैधता कितने दिनों की होती है? 3 साल की। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की वैधता कितने दिनों की होती है? 3 साल की होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपातकालीन स्थिति में कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की वैधता कितनों दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो कितने दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है? 1 साल के लिए। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। आगे चलते हैं। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल तक कौन बढ़ा सकता है? अब आपातकालीन स्थिति में 1 साल तक बढ़ा सकता है। तो अब बात यहाँ उठता है कि कौन बढ़ा सकता है? कौन बढ़ा सकता है? सीएसओ की अनुमति पर डीआरएम द्वारा बढ़ाया जाएगा।
ठीक है। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल तक सीएसओ की अनुमति प्राप्त कर डीआरएम बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन आपका वीएचएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो वीएचएफ का फुल फॉर्म क्या है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वीएचएफ का फुल फॉर्म क्या है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये हर एक स्टेशन में रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्व संचार विफलता में कितने डेटोनेटर का प्रयोग किया जाता है? पूर्व संचार विफलता में कितने डेटोनेटर का प्रयोग किया जाता है? 3 डेटोनेटर। पूर्व संचार विफलता में कितने डेटोनेटर का प्रयोग किया जाता है? कुल 3 डेटोनेटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका नन पाइप्ड वागन को कैसे पहचानते हैं? नन पाइप्ड वागन को कैसे पहचानते हैं? नन पाइप्ड वाहन जो होता है उस पर एनपी मार्का लिखा रहता है। ठीक है। नन पाइप्ड वागन पे एनपी मार्का रहता है। आगे चलते हैं। एंटी टेलीस्कोपिक कोच किस प्रकार का कोच होता है? तो एंटी टेलीस्कोपिक कोच किस प्रकार का कोच होता है? टक्कर रोधी कोच होता है। किस प्रकार का कोच होता है? टक्कर रोधी कोच होता है। ये जो आपका किसी कोच का जो वो होता है लट्टिंग का वो जो कोच होता है उसी को टक्कर रोधी कोच के रूप में बनाया जाता है, जिससे कि बाहरी जो टक्कर होगा वो वहां बर्दाश्त कर लेगा। ठीक है। वेस्टिब्यूल्ड कोच किसे कहते हैं? वेस्टिब्यूल्ड कोच वैसा कोच जिसमें एक कोच से दूसरे कोच में जाने का रास्ता हो। आप जब ट्रेन में सफर करते हैं तो देखिएगा एक कोच से दूसरे कोच में जाने का रास्ता रहता है, तो उस प्रकार के कोच को वेस्टिब्यूल्ड कोच कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुल्ड वागन का प्रयोग कौन सा मालिक रेलवे करता है? पुल्ड वागन का प्रयोग सभी रेलवे करता है। जितना भी जोन है इंडिया में सभी जोन करेगा, सभी डिवीजन इसका प्रयोग करेगा। ठीक है। पुल्ड वागन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुल्ड वागन का मुख्य उद्देश्य है अधिक से अधिक इसका प्रयोग करना ताकि इसका खाली समय कम रहे। ठीक है। कारण कि इसका कोई भी उपयोग कर सकता है, जहां जाएगा वहीं इसका उपयोग किया जाएगा, इसीलिए पुल्ड वागन का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक उपयोग करना। आगे चलते हैं। पुल्ड वागन का परीक्षण कौन करता है? अब अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पुल्ड वागन क्या है, ये समझ गए। ठीक है। पुल्ड वागन का उपयोग कौन करता है, ये समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है पुल्ड वागन का परीक्षण कौन करता है? पुल्ड वागन का परीक्षण कौन करता है? मालिक रेलवे करता है। कौन करता है? मालिक रेलवे। जिस रेलवे का पुल्ड वागन होता है वही इसका परीक्षण करेगा। अगला क्वेश्चन है WGSCN किस प्रकार का कोच है? सॉरी कोच होगा। ठीक है। कोच होगा। WGSCN किस प्रकार का कोच है? किस प्रकार का कोच है? कोच। ठीक है। WGSCN किस प्रकार का कोच है? तो ये सेकंड क्लास स्लीपर, हम लोग जो जनरली स्लीपर बोलते हैं तो वही उसी को WGSCN है। ठीक है। WSCCN किस प्रकार का कोच है? तो हम लोग जो 3AC बोलते हैं वही आपका WSCCN जो है 3AC को WSCCN बोलते हैं, जबकि सेकंड क्लास स्लीपर को हम लोग WGSCN बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या है। नन पाइप्ड वाहन हिल सेक्शन में नहीं चलाई जाएगी? बिल्कुल नहीं चलाई जाएगी। नन पाइप्ड वाहन को हिल सेक्शन में नहीं चलाई जाएगी। आगे चलते हैं। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल घंटी बजाएं और ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए धन्यवाद।